हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, ये शाम के बज रहे हैं 4, साढ़े 4 के करीब हो रहे हैं। और जहाँ से मैंने वीडियो एंड किया था वहीं से बस स्टार्ट कर दी हूँ। तो संडे के दिन ही है ये वीडियो, उसी दिन का है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ नाश्ता वास्ता करने के बाद छत पे। तो ये मैं भून रही हूँ अलसी। तो आज इसी का मैं बनाऊँगी लड्डू, एकदम हेल्दी। तो यहाँ पे शाम हो चुकी है, ज़्यादा अभी शाम नहीं हुई है, बस उजेला है। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट बना लेती हूँ और उसके बाद तो फिर खाने की तैयारी भी करनी है। तो आज तो संडे है, तो संडे को तो समझ सकते हैं हम महिलाओं को संडे के दिन भी फुर्सत नहीं है। तो यहाँ पे मेरी अलसी मैं भून ली हूँ इसको। और दोस्तों ना, बारिश भी हो रही है और मौसम बहुत अच्छा है। तो गांव के ना सुकून भरी ज़िंदगी बहुत ही प्यारी लगती है और अच्छी लगती है। जब बाहर बैठ के खाना बनाओ छत पे, चाहे कहीं खुले में, तो वो आनंद कुछ और ही होता है। तो बस यहाँ पे मैं, बारिश भी हो रही उधर और मैं बना भी रही हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बस यहाँ पे सारे अलसी को मैंने पीस लिया है, बस इसको मैं पीस लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अकेले नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मेरी जेठानी भी आई हुई हैं और घर के सभी लोग मिलजुल के आज काम कर ले रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैं अलसी पीस रही हूँ और वहाँ पे मेरी जेठानी जी भून रही हैं काजू किशमिश, जो भी कुछ इसमें डालने हैं सब भून रही हैं। तो यहाँ पे सभी कुछ भुना चुका है, बस कटिंग हो रहा है। तो अब इसके साथ ही सभी मैं पीस लूँगी, उसके बाद इसका बनेगा लड्डू। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी भी हैं, आ गए हैं। तो वहाँ पे सब्जी भी कट कर ले रहे हैं, क्योंकि चूल्हे में आग जल रही है तो उसी कढ़ाई में बन जाएगी सब्जी भी। तो यहाँ पे देखिए सभी अलसी को और जो भी ड्राई फ्रूट्स है सभी को इनको पीस लिए हैं और गुड़ को ये फोड़ दिया गया है। तो इसी से बनेगा लड्डू। और ये है अलसी का। तो यहाँ पे लगभग सब काम हो चुका है, सब्जी भी छौंका ही गया है, बस लड्डू भी बन रहा है, सब कुछ पिसा के रेडी हो गया है। और यहाँ पे जेठानी जी मेरी बांध रहे हैं लड्डू। तो मैं भी सोची कि मैं भी बना लेती हूँ, फटाफट जल्दी हो जाएगा। और अभी मैं आटा भी साथ में लेते आई हूँ, आटा भी गूँथ के रख देती हूँ, उसके बाद सब रोटी भी बन जाएगा इसी साथ में। नहीं तो फिर ये काम होने के बाद ना फिर थकाई सी लगती है, तो फिर कुछ करने का मन नहीं होता है। तो साथ के साथ खाना भी बन जाएगा ना, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे 8 से 10 लड्डू मैंने बनाए और मुझसे ना मेरे हाथ में दर्द होने लग रहा है, पता नहीं क्यों। और इसी की वजह से मैं यहाँ पे ये लड्डू बना रही हूँ। तो क्योंकि ये लड्डू ना बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, अलसी के लड्डू। तो बरसात के मौसम में, ठंड के मौसम में ये ज़्यादातर ये लड्डू मैं हमेशा बनाती रहती हूँ। तो एक बार मैंने बनाया भी था, वीडियो शेयर किया था आप लोगों के साथ, और ये मैं दोबारा ही बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे लड्डू मैं छोड़ के अभी दूसरा काम करने चली, क्योंकि सारे मतलब छत पे पूरे जितने हैं सब फैले हुए हैं। तो उनको मैंने बर्तन वर्तन धुले। फिर देखिए यहाँ पे शाम में हो गई काफ़ी, अभी यहाँ पे लड्डू बन ही रहा है, क्योंकि बहुत ही टाइम लगता है इसको बनाने में। तो यहाँ पे बस मैं सब्जी को देख ले रही हूँ पक गया है कि नहीं, और उसके बाद बनाऊँगी रोटियाँ। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी शाम हो चुकी है और लड्डू भी बन के हो गए रेडी, और मेरी रोटी भी बन गई, बस एक छोटी सी रोटी रह गई है। तो लास्ट रोटी है, अब ये भी बन गए हैं। सब लोग यहीं छत पे हैं, सब लोग खाना भी खा लिए। तो बस मैं रह गई हूँ, और उसके बाद तो अब मैं खाना वाना खा के तब नीचे लेके चलूँगी। और लड्डू बन गया है तो उसको रखना भी है, नहीं तो फिर बाहर रहेगा तो चींटियाँ भी लगेगी। तो देखिए यहाँ पे इतने लड्डू बन गए हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे ले आ ली हूँ, बस इसको रख देती हूँ। और छत वाले काम मैं सुबह करूँगी, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और बल्ब भी नहीं है। अगर बल्ब होता उजेला तो मैं वहाँ पे सारे बर्तन धुल लेती, तो सुबह के लिए मुझे आराम रहता है। बट जितना नीचे का है उतना मैं पहले साफ़ कर लूँगी, और जो छत पर का है उसको साफ़ कर लूँगी। तो थोड़ा बहुत मुझे कम ही करना पड़ेगा। तो बस यहाँ पे लड्डू को मैं रख लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए टाइम हो रहा है 8:30 के करीब, और मेरे काम हो चुके हैं और जो नीचे के बर्तन थे उसको भी धो लिए हैं। तो बस यहाँ पे मैं अब सोने के लिए जा रही हूँ। तो आप लोग से मिलती हूँ सुबह में। तो दोस्तों यहाँ पे सुबह हो चुकी है
और सुबह के गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे जितने नीचे बर्तन थे थोड़े बहुत उनको मैंने धुल लिया है। अब बस चलते हैं छत पे। तो सारे नीचे का मैं काम निपटा कर उसके बाद तो फिर छत पे आई हूँ। तो काफ़ी उजेला हो गया क्योंकि खाना वाना बनाने के बाद फिर मैं सोची एक साथ ही साफ़ सफाई करूँगी, ताकि फिर कपड़े गंदे हो जाते हैं ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो फिर ऐसा लगता है कि फिर से नहाओ। तो इसीलिए जब छत पे खाना बनाती हूँ तो मैं पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ छत पे, उसके बाद ही तब फिर नहाना धोना होता है। तो जितने भी सामान फैले हुए थे उनको मैं, तो यहाँ पे अभी टाइम हो रहे हैं 8 साढ़े 8 के करीब हो रहे हैं और नीचे मेरा खाना सभी बन चुका है। तो खाना वाना बनाने के बाद तो फिर मैं आई हूँ छत पे। और इधर ना सुबह में बहुत सारी धूप होती है, इसकी वजह से मैं सोची ना एक साथ यहाँ पे जब 9 साढ़े 9 बजता है ना तो छाँव आ जाता है, तो काम करने में बहुत ही आसानी होती है। आज तो सफाई करते हुए ना तो एकदम कमर में ही दर्द हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे फैल गया था। तो सबको सामान समेटना और साथ में अभी सिलाई भी मुझे करना है, तो बहुत आसान नहीं होता है दोनों काम करना, क्योंकि अभी यहाँ से खाली होंगी तो मुझे सिलाई भी करनी है। तो इसके वजह से मैं फटाफट काम अपने सुबह 4:30 बजे से उठ जाती हूँ और लग भी जाती हूँ काम करने में, तब जाके मैं अपने कामों को कर पाती हूँ। और सुबह उठ जाओ जल्दी ना तो सारे काम फटाफट हो ही जाते हैं। तो और एक अपना मन भी सुकून सा रहता है कि काम जल्दी हो जाता है, तो जो सुकून मिलता है ना वो तो पूछिए मत। तो ऐसे ही होता है। और जिस दिन मुझे लेट हो जाती है ना उस दिन मेरा मन एकदम थोड़ा सा भी नहीं लगता, क्योंकि काम के लगा रहता है कि मुझे ये काम करना है, अभी ये काम बाकी है। ऐसे करते करते ना फिर टाइम कब बीत जाता है पता भी नहीं चलता है। तो यही हाल रहता है और काम भी नहीं हो पाता है, तो बहुत चिड़चिड़ा सा मन हो जाता है। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ ना कि सुबह उठ जाओ तो सारे काम एकदम अच्छे से हो जाते हैं। एक मन में ना पॉजिटिव सा हो जाता है कि हाँ चलो ये काम तो हुआ, खुशी सी मिल जाती है। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ली हूँ, चूल्हे की पुताई भी कर ली हूँ। बस यहाँ पे बर्तन के घिस दे रही हूँ। और क्योंकि चूल्हे पे के बर्तन है ना तो बहुत ही ज़्यादा मतलब घिसना पड़ता है, तो तब जाके ये साफ़ होता है। तो फिर भी मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटती हूँ। मैं सोचती हूँ जितना ही काम करते रहो उतना शरीर फिट रहता है। तो आप लोग क्या कहते हैं ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा भी शरीर को आराम दो ना तो शरीर ज़्यादा ही सुख मांगने लगती है। ऐसा मैं मतलब बड़े बुजुर्गों ने कहा है। तो ये बात सच है, जितना शरीर को आराम देंगे उतना ही वो सोचेगी कि आराम मिले। इसीलिए हमेशा काम करते रहना चाहिए और फिट रहना चाहिए। और काम में ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे सफलता मिल रही है कि नहीं। काम में लगे रहो, चाहे वीडियो हो चाहे कुछ भी हो। इसी तरह से मैं अपने कामों में लगी हूँ। आज नहीं तो कल तो ज़रूर सफलता मिलेगी। तो अपने कहते हैं ना कि कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो मैं भी इसी तरह से लगी हुई हैं अपने कामों को। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मुझे ये काम करने तो ये मिलेगा, बस ये करती हूँ कि मुझे काम करना है, ये काम करके फिर ये काम करना है। घर के काम तो सभी महिलाएं करती हैं, बट घर के काम के अलावा भी जो कुछ भी बन पड़ता है तो मैं करती ही हूँ। तो बस यहाँ पे बर्तन धुल ली हूँ और बस यहाँ पे इसकी धुलाई कर देती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे बस झाड़ू लगा ले रही हूँ अच्छे से, और कितना अच्छा साफ़ हो जाता है तो लगता है। तो मेहनत तो लगती है। और मैं यहाँ पे बहुत भीग गई हूँ, एकदम लथर पथर हो गई हूँ। साड़ी भी भीग चुका है, बस नहाने की बाकी है। तो बस यहाँ पे मैं झाड़ू लगा के उसके बाद जाऊँगी नहाऊँगी, और उसके बाद तो फिर मैं भोजन करूँगी। तो मेरा टाइम ये सुबह का इसी तरह से होता है। मैं अपने कामों को 9 से 10 बजे तक कंप्लीट कर लेती हूँ और उसके बाद तो फिर लग जाती हूँ सिलाई में। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और एक अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए, क्योंकि आपका कमेंट और मुझे बहुत ही सपोर्ट देता है। तो देखिए यहाँ पे साफ़ हो गया है पूरा। और यहाँ पे मैं छत पे लगाई हूँ करेले के पेड़। तो अभी यहाँ पे देखिए छोटे छोटे हैं। अभी ये देखते हैं कब तक होते हैं, तब तक फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए